हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा इस पजल सीरीज़ में। तो हम लोग जैसा कि डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक पज़ल मेंस लेवल का। तो आइए आज फिर से एक नए पज़ल के साथ आए हैं। तो पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन। तो 7% PQRSTU and V बाई डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स ऑन 7 different days स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे ऑफ ए वीक बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब कोई आदमी जो है वो 7 है, 7 आदमी हैं। वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को पेन खरीदता है। उस पेन का कोई एक नंबर है, वो लोग हर एक आदमी अलग अलग नंबर का पेन खरीदता है। ठीक है, या बेचता है। क्या है, 7% PQRSTU भी बाई डिफरेंट नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया इंस्ट्रक्शन से। आइए इसका पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आइए क्या है, S/32 पेन। तो इसका इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख रहे हैं, S/32 पेन, 2% बाई बिटवीन S एंड R। तो S 1 2 R, S और R के बीच में 2% है। अब क्या है, S बाय ऑन वन ऑफ द डे बिफोर फ्राइडे। तो S जो है ना वो फ्राइडे से पहले खरीदा है सामान। ठीक है, तो ये जो S है ये फ्राइडे से पहले है। ओके, उसके बाद क्या है, U बाय मोर देन 20 पेन बट डज नॉट बाय 51। तो U जो है वो मोर देन 51, मोर देन 20 है, बट ये 51 नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अब क्या है आगे, द वन हु बाइज 13 पेन जस्ट आफ्टर, पेन बाइज जस्ट आफ्टर आर। तो आर के जस्ट बाद कौन है, जिसको 13 पेन है। ठीक है, आर के जस्ट नीचे 13 पेन वाला है। ठीक, अब क्या है, क्यू बाइज 5/3 ऑफ नंबर ऑफ पेन परचेज बाय यू। तो क्यू जो है वो 5/3 ऑफ यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू के पास जो पेन है वो 5/3 ऑफ यू है। ठीक, नाइदर यू नॉट टी परचेज ऑन मंडे एंड संडे। तो मंडे और संडे को टी या यू, और यहाँ टी या यू नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, भी परचेज आइदर 15 और 13। तो वी के पास या तो 13 पेन होगा या तो 15 पेन होगा। ओके, 2% परचेज बिटवीन टी एंड यू एंड ओनली वन ऑफ देम बाइज बिफोर एस। तो टी और यू के बीच में 2% हैं, तो टी 1 टू यू। लेकिन इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एस के ऊपर है। तो एस के ऊपर या तो टी होगा या तो यू होगा, कोई एक। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, क्यू परचेज बिफोर द वन हु परचेज 51 पेन हु परचेज बिफोर टी। तो क्यू जो है वो 51 से पहले है और 51 जो है वो टी से पहले है। ठीक है, क्यू 51 और टी ऐसे सीक्वेंस में, लेकिन इसके बीच का ये नहीं पता कि कितना आदमी या कितना दिन लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, वन ऑफ देम बाइज 15 पेन। तो कोई एक आदमी है जो कि 15 पेन लिया है, ये नंबर हम लोग को पता चल रहा है 15 पेन। 2% बाइज बिटवीन द वन हु बाइज 16 एंड 81। तो 60 और 81 के बीच में 2% है। चलिए आर बाइज ग्रेटर नंबर ऑफ पेन देन भी। तो आर जो है वो भी से ज़्यादा है पेन के मामले में। ठीक है, चलिए अब प्लेस किसको सबसे पहले करेंगे, तो डे जिनका मालूम था, एस जो है वो फ्राइडे के ऊपर है, तो फ्राइडे के ऊपर में एस लेंगे, फ्राइडे के ऊपर में एस लेंगे, फ्राइडे के ऊपर में एस और फ्राइडे के ऊपर में एस यहाँ भी। लेकिन एस के ऊपर जो है वो टी या यू है, तो एस यहाँ ले सकते हैं, सबसे लास्ट में नहीं आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगा यहाँ। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो S 1 2% R हो जाता है,
S12% R हो जाता है, S12%R हो जाता है, लेकिन R के जस्ट नीचे में 13 पेन वाला था, तो इसीलिए R सिर्फ यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब इसमें 12%R, ठीक है। और यहाँ अगर T या U ले लेंगे, ठीक, अगर यहाँ हम लोग U ही लेते हैं क्योंकि T तो आएगा नहीं, क्योंकि T के ऊपर 51 और Q दोनों है। अगर हम लोग यहाँ U ले लेंगे, लेट से इसको U ले लिए और 1-2% ये T हो गया, तो अब Q और 51 कहाँ जाएगा? Q और 51 के लिए जगह नहीं बच रहा है, Q यहाँ लिख लेंगे तो 51 कहाँ लिखेंगे, तो इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है हम लोगों को, ख़त्म है ये वाला। चलिए अब इसमें देखते हैं, S का कितना वैल्यू था, 32 था, ठीक है। अब इसमें अगर U यहाँ लेते हैं, U या T यहाँ आएगा, 1-2 U या T यहाँ आएगा, इसमें से कोई 1% S के ऊपर था, तो T तो ऊपर ले ही नहीं सकते क्योंकि T के ऊपर 2% पहले से है, कोई फिक्स है, T के ऊपर 51 वाला भी है और Q वाला भी है। तो अगर हम लोग U यहाँ लेते हैं तो 1-2 T लिख सकते हैं, यहाँ अगर U लेंगे तो 1-2 T लिख लेंगे और T यहाँ लिख लेंगे तो Q यहाँ लिखेंगे और 51 इसके साथ तो आ नहीं सकता है, इसीलिए अब U को एक बार यहाँ लिख लेंगे, 1-2% T यहाँ लिख लेंगे, तो फिर Q यहाँ हम लोग लिख सकते हैं और 51 U 51 आने से मना किया है तो 51 यहाँ आ जाएगा और यहाँ T। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको इसी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। और आप इसको रख के देख सकते थे और फिर काट सकते थे, ठीक है। आप बना के रखते जाइए और काटते जाइए अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए अब क्या है, QUSTR फिक्स हो गया है, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर U यहाँ लेंगे तो 1-2% T यहाँ लेंगे और U यहाँ लेंगे तो 1-2% T यहाँ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग U या T यहाँ लिए 1-2% U या T, तो अब हम लोग Q को यहाँ रखेंगे और 51 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको हटाएंगे और यहाँ U या T यहाँ लेंगे और 1-2% U या T यहाँ लेंगे, तो अब देखिए यहाँ Q लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ U तो 51 नहीं आ सकते, ये 51 आ जाएगा और ये T हो गया, ये U हो गया, ये T हो गया, ठीक है। RQUS 51 और T। अब देखिए क्या है, R के जस्ट नीचे 13 था, ये 13 लिख लेंगे, R के जस्ट नीचे 13 था। अब क्या क्या बच रहा है, V बच रहा है और P बच रहा है, ठीक। उसके बाद नंबर्स भी बच रहा है कुछ कुछ, तो अब हम लोग अच्छे से देख के सॉल्व करते जाएंगे। 60 1-2% 81 है, ये हो चुका है, तो 60 1-2% 81 नहीं, 60 या 81 1-2% 60 या 81, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। इसमें देखते हैं 60 1-2% 81, यही जगह है, 60 या 81 1-2% 60 या 81, ठीक है। और यहाँ पे T है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो V था वो R से ज़्यादा है और V या तो 13 होगा या तो 15 होगा, तो यहाँ तो 15, अब कहाँ कहाँ चांस है, 15 का यहाँ चांस है और 15 का यहाँ चांस है, और ये तो V फिक्स हो गया, V के लिए एक ही जगह है, या तो वो 13 होता या तो 15 होता, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है 13 Q आ चुका है, लेकिन Q क्या था, Q इज़ इक्वल टू 5/3 ऑफ U, ठीक है। तो U या तो 60 होगा नहीं तो 81 होगा, तो इसका क्या 5/3 कितना हो जाएगा 100, और इसका 5/3 क्या हो जाएगा 3 2 जा और 3 7 जा 27 इंटू 5 135, 7 5 35 का 5 कैरी 3 5 10 3 13 135 हो गया और ये 100 हो गया, तो इसीलिए यहाँ Q 13 हो ही नहीं सकता है कभी भी, तो यही हम लोग लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों को P बच रहा है, तो P यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ का नंबर है R क्या होगा, तो R जो है ग्रेटर देन V है, और एक कोई पर्सन था जिसके पास 15 था तो ये 15 हो जाएगा, और Q तो इसके रेस्पेक्ट में आएगा, U के रेस्पेक्ट में, U 60 होगा तो Q कितना हो जाएगा 100, और U 81 होगा तो Q कितना हो जाएगा 135, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिपीटेड फॉर्मेट में देखिएगा, इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा, और इसको एक बार आप लोग फिर से अलग अलग पॉसिबिलिटी में बना के देखिएगा, तो फिर अच्छे से आएगा, और ख़ुद से कीजिएगा ना तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।